Jai Hind students, I am Indu Goyal from Saraswati Bal Mandir, Rajwari Garden. Today we will discuss topic of science, reproduction in plants. Firstly, we will discuss about living beings. What are living beings? क्या होते हैं living beings? So all those who can respire are called living beings. जितनी भी चीजें सांस ले पाती हैं सभी लिविंग बींग्स की कैटेगरी में काउंट होती हैं. लाइक वी ऑल कैन रिस्पायर, हम सभी सांस ले सकते हैं. सो वी आर इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग्स. वी आर ह्यूमन बींग्स. ओके. सिमिलरली animals, plants, they can also respire. That is why they are a part of living beings. Okay. Now what is the special quality of living things? Living things की special quality क्या है? We will discuss about that now. Living things give birth to young ones of their own kind. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बेटा वो सभी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और ये यंग वंस उन्हीं के जैसे दिखते हैं. ओन काइंड मतलब अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना. लाइक अ ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बीइंग एक बेबी को प्रोड्यूस करता है. एनिमल्स और यंग वंस पढ़े हैं फर्स्ट क्लास में. वो भी कैसे होते हैं? एक कैट किटन को प्रोड्यूस करती है, एक लायन कब को प्रोड्यूस करता है. सो दे आर प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. सिमिलरली अ ट्री गिव्स बर्थ टू अ प्लांट. एक छोटे प्लांट को प्रोड्यूस करता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. सो दिस इज द प्रोसेस. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिससे लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं और वो यंग वंस उन्हीं के जैसे दिखते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यही पढ़ा है हमने कि जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है ऑफ देयर ओन काइंड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बेटा दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड सेकेंड, रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स. एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स. तो एक प्लांट जरूरी नहीं है कि सीड्स से ही ग्रो करे, वो डिफरेंट पार्ट्स से भी ग्रो करता है. फर्स्टली हियर वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. अब एक सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमें वो पढ़ना है. मोस्टली वी सी दैट अ प्लांट ग्रो थ्रू सीड्स. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सीड्स से ही ग्रो करते हैं. और ये सीड्स हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सीड्स हमें मिलती हैं फ्लावर्स से, फ्रूट से, जिनके थ्रू ये सीड्स मिलती हैं और फिर ये एक नया प्लांट बनती हैं. पर नया प्लांट कब बनेंगी? नया प्लांट तब बनेंगी जब उन्हें प्रॉपर इनफ वाटर मिलेगा, एयर मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तभी वो एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो पाती हैं. ठीक है. सो दीज आर द नेसेसिटीज, जो जरूरतें हैं एक सीड के लिए एक प्लांट बनने में. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. कौन कौन सी? वाटर, एयर, सनलाइट. ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई हम इन्हें कहते हैं कॉम्पोनेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जर्मिनेशन के लिए सीड्स की. अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है बेटा. अब एक प्लांट बहुत सारी सीड्स को प्रोड्यूस करता है. क्या वो सारी सीड्स जर्मिनेट हो जाती हैं एक न्यू प्लांट में? सो द आंसर इज नो. जितनी भी सीड्स हैं, एक प्लांट ने जितनी भी सीड्स प्रोड्यूस की, जरूरी नहीं है कि वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करें. बिकॉज उसमें से कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलती और इसी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती. नाउ वी विल डिस्कस एन एक्टिविटी जिसमें आप जर्मिनेशन ऑफ सीड्स सीखेंगे कि किस तरीके से एक सीड जर्मिनेट होती है. ये देख पाएंगे आप इस एक्टिविटी के थ्रू. आप सभी ने ये एक्टिविटी घर पर जरूर करनी है.
टेक सम ग्राम सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2-3 days. 2-3 दिन के लिए कुछ ग्राम सीड्स को आपने पानी में भिगो कर रखना है. आफ्टर दैट टेक वन ऑफ द सोक्ड सीड एंड रिमूव इट्स आउटर कवरिंग. अब आपने क्या करना है, 1 ग्राम सीड लेनी है और उसकी आउटर कवरिंग को रिमूव करना है, पील करना है उसको. पिक्चर में देख रहे होंगे आप किस तरीके से पील किया है. इस तरह आप अपनी ग्राम सीड को पील कर लेंगे. उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपने अपनी ग्राम सीड में देखे. तो आपको अपनी ग्राम सीड में बेटा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. फर्स्ट, जो पीलिंग है वो सॉफ्ट हो गई, जिसकी वजह से आप उसे इजीली रिमूव कर पा रहे हो. सेकंड, एक छोटा सा प्लांट हमें ग्रो करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है. तो इसके बारे में अब हम सीखते हैं कि ये छोटा सा प्लांट जो है इसको बोलते क्या है, तो वो हम सीखेंगे अब. तो नाउ देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीड. 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी एक सीड के. जो आपने छोटा सा प्लांट ग्रो होता हुआ देखा ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बोलते हैं इस टिनी प्लांट को हम, जो आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद दिखाई देता है. सेकेंडली, पिक्चर में येलो पार्ट दिखाई दे रहा है जो दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन. इसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फूड सप्लाई इन अ सीड. एक सीड को फूड सप्लाई करने में कॉटिलेडन्स बहुत हेल्प करते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज सीड कोट. जो आउटर कवरिंग आपने रिमूव की थी ना, दैट इज कॉल्ड सीड कोट. ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा, यानी कि ये हमारी सीड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. सो आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. ये तीनों पार्ट्स एक सीड के इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाते हैं बेटा. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट reproduction in plants through various parts. Thank you.